Hello guys, I'm Anamika and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are great. So दोस्तों हमेशा की तरह मैं आज भी आप लोगों के लिए एक बुक समरी लेकर आई हूँ. आई होप बाकी सारी बुक समरीज की तरह आपको ये बुक भी बहुत ज़्यादा पसंद आए. एंड ये बुक है भी बहुत ज़्यादा अच्छी. इस बुक का नाम है यू आर अ बैडस. एंड जो इसकी राइटर है वो जेन सिंसियरो हैं. वो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है और सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में बात करती हैं. और ये वाली बुक न्यूयॉर्क टाइम की बेस्ट सेलिंग बुक है. एंड ये बुक उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और अपने सिर्फ फालतू ख्यालों की वजह से पीछे हट जाते हैं. ये बुक यही बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे दिमाग में जो हमारे लिए गंदे थॉट्स चल रहे हैं हम उन्हीं के चक्कर में अपने ड्रीम्स को देखना बंद कर दें और उन ड्रीम्स को पूरा करना बंद कर दें और सिर्फ अपनी 9 to 6 9 to 9 वाली जॉब में ही फंस के रह जाएं. अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है तो यू मस्ट रीड दिस बुक. बहुत ही प्यारी बुक है. तो हमेशा की तरह इस बुक से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं एंड आई होप वो आपको अच्छे लगे. तो जैसे भी लगे ना तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बता दिया करो और नेक्स्ट समरी आपको किस बुक की चाहिए वो भी बता देना. और हाँ, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. तो वहाँ पे बुक से रिलेटेड पोस्ट मिलती रहेंगी और जो भी मैं बुक डालूंगी वो आपको पता चलता रहेगा. सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो सबसे पहला पॉइंट है हाउ यू गॉट दिस वे. मतलब आपकी ऐसी हालत क्यों है. दोस्तों हमेशा ऐसा होता है कि जब बड़े डिसीजन लेने की बात आती है ना तो हम लाइफ में बहुत ज़्यादा डरपोक बन जाते हैं और वो डिसीजन ले ही नहीं पाते. ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है. जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड की पॉजिटिव साइड है उसी तरीके से सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव साइड भी है. हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना हमारे अंदर डाउट्स पैदा कर देता है और वही हमारे गुस्सा है और ईगो को भी बढ़ाता है. जैसे कि आपको एक यूट्यूबर बनना है तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं तू ये काम नहीं कर सकता, यार तेरी शक्ल अच्छी नहीं है, यार तू सही से बोल नहीं पाएगा, यार तू कभी कैमरा फेस नहीं कर पाएगा, अगर फेस कर भी लिया तो नीचे लोग कैसे कैसे कमेंट करेंगे, बहुत ज्यादा हेट मिलेगा, मत कर. और इन्हीं चीजों की वजह से लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी चीजें चलने लगती हैं. हम पहले से ही उसमें बुराइयां ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं. ऐसे ही बहुत से डर हमारे अंदर भरे होते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड निगेटिव तरीके से प्रोग्राम करने लगता है. और यही वजह है कि हम कभी भी बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते. हम सब जानते हैं कि 95% स्कूल के बाद सब लोग कॉलेज ही जाएंगे. कोई भी फिल्म इंडस्ट्री या फिर एकदम से यूट्यूबर बनने के लिए नहीं निकलेगा या फिर कोई डिजिटल मार्केटिंग या डिप्लोमा नहीं करता. जॉब मिलने के बाद लोग 60-65 ईयर्स तक उसी जॉब को करते रहते हैं. बेशक उसे करते करते वो बोर हो जाएं फिर भी उसको करते ही रहेंगे क्योंकि वो कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते. उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उन्हें रिस्क लेने से मना करता है. लेकिन दोस्तों जितना बड़ा आप रिस्क लोगे ना उतना ही बड़ा रिवॉर्ड पाओगे. अगर कोलंबस ने महासागर उतरने का रिस्क नहीं लिया होता ना तो आज अमेरिका की खोज नहीं हो पाती. उसका रिस्क बड़ा था, वो मर भी सकता था लेकिन उसने हिम्मत करी और उसका रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा उसको मिला. हाउ टू एम्ब्रेस योर इनर बैडस. आप जैसे भी हो ना वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करो. बहुत से लोग हमेशा दूसरों की तरह दिखना चाहते हैं, दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, उनकी तरह बातचीत करना चाहते हैं और कभी कभी तो खुद को बहुत ज्यादा डाउन समझने लगते हैं. लेकिन हमारी ऑथर कहती है कि जैसे भी आप हो परफेक्ट हो क्योंकि आपका अलग होना ही आपको यूनिक बनाता है. और ये 3-4 चीजें अपनी लाइफ में जरूर, जैसे कि आप जो भी काम करते हो ना उसकी तारीफ करो, बार बार पॉजिटिव चीजें बोलते रहो. जिन चीजों से आप प्यार करते हो ना वो करें, चाहे वो कुछ भी हो. खुद को कभी भी किसी के साथ कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है. आप जैसे भी है ना वैसे ही अच्छे हैं. खुद को छोटी छोटी गलतियों के लिए माफ कर दें. मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि उनसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है ना तो खुद को कोसना स्टार्ट कर देते हैं. तो ऐसा बिल्कुल मत करो यार. छोटी मोटी गलतियां तो हर किसी से होती हैं. अगर पूरा दिन उसी गलती के बारे में सोचते रहोगे ना तो आगे आपको जो काम करना है ना वो नहीं कर पाओगे. और हार जीत फेल पास सब चलता रहता है. जिंदगी यही तो है. सारी जिंदगी हमारी यही सोचने में निकल जाती है कि कुछ बड़ा करेंगे लेकिन हम उस बड़े काम को करने का कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते. जैसे अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है तो आप ये सोचेंगे कि एक दिन में बिजनेसमैन बनूंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, घर होगा, गाड़ी होगी, बाहर जाके टूर करूंगा. लेकिन आप कभी डिसाइड नहीं करते कि आपको किस तरीके का काम करना है, अपनी जॉब छोड़नी है या नहीं और किस तारीख को बिजनेस स्टार्ट करना है. इसलिए सबसे पहले अपने डिसीजन को पेपर पर लिख लीजिए जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ और अपने गोल्स को अचीव करने के स्टेप
भी लिखिए। और कभी भी ना प्रोक्रास्टिनेशन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन स्टेप को अचीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। इस पार्ट में ऑथर ने पैसे के महत्व को भी बताया है। हम सबको पता है कि कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं हमें पैसों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इतने कंजूस होते हैं कि उन चंद पैसों के लिए वो काम ही स्टार्ट नहीं करते हैं। वो कभी भी पैसा खर्च करना ही नहीं चाहते और यही वजह है कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप थोड़े से ही स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो कीजिए। सो फोर्थ है हमारा, आई नो यू आर बट वॉट एम आई। कभी भी ना इस चीज की चिंता मत कीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करके सिर्फ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो ना, तो हमेशा ये 3 बातें याद रखना। क्या सच में ये वही चीज है जो आप बनना चाहते हो या फिर आप पाना चाहते थे? दूसरी, क्या ये आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा? एंड थर्ड, क्या ऐसा करके किसी को आप दुख पहुंचा रहे हैं? आपको सिर्फ इन 3 बातों के बारे में सोचना है। इसके अलावा आपको कोई भी बकवास सुननी ही नहीं है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बस ये सोच लीजिए कि ये उनका काम है जो वो बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। जो लोग हमें खामियां और दोष निकालते हैं ना, तो आप बस ये सोच लीजिए, हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी से इतना हार चुके हैं कि हम पर ही सारी भड़ास निकाल देते हैं। आपको उन बातों के बारे में सोचने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। एकदम बिंदास रहिए। जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा ही खुश रहेंगे और अपने काम पर भी अच्छी तरीके से फोकस कर पाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट है हमारा, ग्रेटिट्यूड द गेटवे ड्रग टू ऑसमनेस। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर बहुत अच्छे मैनर्स हैं। ये बात बताती है कि आपको जो कुछ भी अच्छी चीज मिली है, आप उसे अपनी पूरी खुशी से और दिल से अपनाते हो और उसकी कदर करते हो। जब हम बोलते हैं तो हमें अच्छा लगता है और सामने वाले को अच्छा महसूस होता है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है। जब भी आपके साथ बुरा होता है ना, तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही ढूंढने की कोशिश कीजिए। हम हमेशा ज्यादातर यही सोचते हैं कि हमारे साथ पूरे दिन में क्या क्या बुरा हुआ है, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि आज हमारे साथ पूरे दिन में क्या क्या अच्छा हुआ है। जब आप छोटी छोटी खुशियों को देखोगे ना, तो आपके जो बड़े बड़े दुख है ना, वो बहुत ही कम लगने लगेंगे। सो आई होप दोस्तों ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो। तो जैसी भी लगी हो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड नेक्स्ट बुक समरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना। सो बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वन।